तो कैसी गुज़री आप सबकी ईद? कहाँ-कहाँ गए आप लोग? कहाँ पे आउटिंग की? किन-किन प्यारों से मिले और कहाँ पे सुलह हुई? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो जी, मैं हूँ जायशा मलिक, आप देख रहे हैं जायशा मलिक व्लॉग। तो आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखें और प्लीज़ प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक छोटे से इलाके से अगर कोई उठ के हिम्मत करता है, मेहनत करता है और स्पेशली एज़ अ हाउसवाइफ ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह से इजाज़त ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके साथ हर चीज़ को मैनेज करना, यकीन करें कि बस हम औरतें ना एक ही चीज़ पे हम जो है ना वो हमारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ पे ख़त्म कर दी जाती है, घर का काम। लेकिन ये काम सब मैनेज करना और किस-किस तौर तरीके से सब करना, ये वाक़ई में एक औरत ही जानती है। तो जी, हम लोग गए थे बादशाही मस्जिद। तो यहाँ पे जाने की मेरी स्पेशली रीज़न थी, और वो रीज़न ये थी कि हम लोग ना गए नहीं थे, मैं नहीं थी गई, मैंने विज़िट नहीं था किया हुआ, तो मैंने ज़ियारत करनी थी। ज़ियारत मैंने करनी थी मुक़द्दस जो तबर्रुकात हैं हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आलो औलाद के, सहाबा किराम के जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, मैंने स्पेशली वो देखनी थी। तो हम लोग गए हैं पूरी फैमिली, माशाल्लाह से आउटिंग की, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और मुझे इतना सुकून मिला, यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि मैं जो वो हूँ ना, वो उस ज़माने में हूँ इस टाइम, कि उन चीज़ों को माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो जी, हम सब गए थे, पूरी फैमिली गई थी, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो इतनी आवाम थी, इतना रश था, लोग इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई थी, पूरी फैमिली। तो बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हुआ था माशाल्लाह से। मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, काफ़ी टाइम बाद, मुझे लगता है शायद मैं बचपन की गई हूँ और अब मैं गई थी। तो बाकी फैमिलीज़ जो हैं वो आते-जाते रहे हैं रहते हैं। तो हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। तो मैं तो इस तरह से भूल ही गई हूँ, किधर आई हूँ, किधर नहीं। वैसे तो देखा ही है सारा ये एरिया, लेकिन अब जो है वो काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हुआ। तो ये बीच में भी आई थिंक डेवलपमेंट कर रहे थे, कच्चा रोड था और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी, तो कपड़े काफ़ी ख़राब हो गए थे एक साइड से। तो माशाल्लाह से जी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मैंने सब चीज़ों को देखा, माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको कि चलना बहुत पड़ा, बहुत ज़्यादा हमें चलना पड़ा। एक तो बच्चों के साथ, ऊपर से गर्मी, भीड़ में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा और फ़ील होती है। तो एक बच्चों को उठाया हुआ था, साथ में गर्मी थी, इतनी भीड़ थी। तो हम लोग ख़ैर माशाल्लाह से पहुँच गए। बहुत मुझे सुकून हुआ वहाँ पे जाके। मेरा मकसद जाने का सिर्फ़ यही था कि मैंने वहाँ पे जाके, तो मैंने उन तमाम चीज़ों को देखना था, उनकी ज़ियारत करनी थी। तो मैंने वैसे तो हम वीडियोज़ वग़ैरह में देखते रहते हैं, लेकिन जो मुझे वहाँ पे जाके सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती माशाल्लाह से। और मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जाइए, जाके वहाँ पे तबरुकात जो हैं उनका लाज़मी आप उनकी ज़ियारत करें। इतनी आवाम थी, लेकिन जो अ, वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात वग़ैरह, वो चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ना, उनको देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा मतवज्जा नहीं थी। मैं हैरान थी कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, फिर रहे हैं। पूरी-पूरी फैमिली गई, लेकिन उस एरिया में सिर्फ़ चंद ही लोग जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि आप सबको, हम मुसलमान हैं, हम भूल गए हैं इन चीज़ों को, यकीन करें। अल्लाह पाक से हर टाइम हिदायत मांगे अपनी, जितनी हो सके। हम इतने ज़्यादा अल्लाह पाक के नाशुक्रे बने हुए हैं ना, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, लेकिन फिर भी यकीन करें, इतने गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह पाक ने हमें इन इतने ज़्यादा पर्दों के अंदर हमें रखा हुआ है।
तो उसकी रहमत का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो काइंडली आप लोग जाएँ वहाँ पे, जाके ना ज़ियारत करें। तो माशाल्लाह से देखें कि कितना प्यारा इन लोगों ने जो है ना ये उस वक़्त की जो कारीगरी की हुई है, किस कदर खूबसूरत और नफ़ासत के साथ की हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक महल में एंटर हो रही हूँ। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो माशाल्लाह से बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील हुआ। तो ये देखें जी, वाह जी वाह! क्या माशाल्लाह से खूबसूरत लुक आ रही है। और नाइट टाइम इन लोगों ने लाइट्स जो है ना वो ऑन कर दी थी, गुंबद के बिल्कुल पास रख के, और इतना प्यारा वो नज़ारा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे। तो अंदर क्योंकि वीडियोस बनाना अलो नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल जो है वो बंद कर दिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन क्योंकि अलो नहीं था इसलिए फिर जो है ना वो उन्होंने पहले ही मोबाइल जो है वो बंद कर दिया, बंद करवा दिया हमसे। तो और भी लोग थे, वो वीडियोस वगैरह और भी औरतें बना रही थी, लेकिन उन्होंने बंद करवा दिया। फिर हम लोग जी बाहर आ गए, या मैं बाहर आ गई हूँ, मैंने सारी ज़ियारतें माशाल्लाह से कर ली हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ माशाल्लाह से। तो फिर हम लोग जो है ना वो गए थे, ये ज़ियारतें हमने कर ली। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो कुरान पाक देखने के लिए गए थे। यहाँ पे एक मखसूस कुरान पाक है जो कि हाथ की कारीगरी से बनाया गया है, तो काफ़ी टाइम पहले का। तो एक मरहूम गुज़रे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो बता भी रहे थे। तो ये तलाई कुरान पाक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो माशाल्लाह से उन्होंने हाथ से जो है ना वो कारीगरी अपनी करके तो पूरा कुरान पाक माशाल्लाह से उन्होंने लिखा था। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए जिन्होंने माशाल्लाह से कुरान पाक लिखा। तो उन बता रहे थे कि 10 साल के अरसे में उन्होंने ये कुरान पाक जो है ना ये माशाल्लाह से मुकम्मल किया था। जो लिखाई उन्होंने शुरू की थी वो 10 साल के अरसे में उन्होंने माशाल्लाह से मुकम्मल किया था। सुबहान अल्लाह! माशाल्लाह से उनकी मोहब्बत देखिए, उनका जज़्बा देखिए, उनका सब्र देखिए। माशाल्लाह से उन्होंने वो शुरू किया और फिर कुरान पाक को मुकम्मल उन्होंने लिखा। तो माशाल्लाह से ये उनकी मोहब्बत थी जिसका इज़हार उन्होंने अल्लाह पाक से माशाल्लाह से किया था। तो ये देखें, ये बटकर कढ़ाई जिसको हम वीडियोस में देखते हैं, मैं घर आके ना सोच रही थी, इवन कि वहाँ पे ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी मुझे यहाँ पे लेके जाएँ। तो आगे पता नहीं है अब क्या बनता है, मुझे लगता तो नहीं है। तो माशाल्लाह से ये देखें लोग। अच्छा, मेरी आप सबको ना एक एडवाइस है, और वो एडवाइस ये है कि आप लोग ठीक है, दरबारों पे जो मेल्स जाते हैं वो उनका अलग है, लेकिन मेरा जो इसके मुतालिक एक पॉइंट है वो एक अलग पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि वहाँ पे जाके जो आप लोग दुआ वगैरह करते हैं, आप इन चीज़ों को वहाँ पे जाना, दरबारों पे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हर रोज़ दरबारों पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग रखें, आप लोग शाही मॉस्क जाएँ, वहाँ पे जाके तो इन तमाम तबर्रुकात की ज़ियारत करें। इन्हें देखना, सुनना, समझना, इन्हें महसूस करना, इस प्यार मोहब्बत को महसूस करना कितना सवाब का काम है। और फिर ये नाइट टाइम हम लोग ना बाहर आ गए हैं, जब ये मगरिब हो रही थी हम लोग बस निकल रहे थे, और ये माशाल्लाह से डॉक्टर इलामा इकबाल इनका ये मज़ार है। तो माशाल्लाह से हम लोग, मुझे ये थे शायद अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन काफ़ी लोग जा रहे थे, तो फिर हम भी गए हैं, जाके तो हमने ज़ियारत की है। तो ये देखें जी, कुछ लोग यहाँ पे खड़े होके दुआएं कर रहे थे। तो चलें ठीक है, आप लोगों का हर एक अपना अपना ये पॉइंट होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक में फ़रमाया है, मफ़हूम है, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं चाहती एक भी लफ्ज़ इधर का उधर हो जाए, तो क्योंकि अल्लाह पाक ने फ़रमाया है। तो ये है कि अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आप लोगों को सुन नहीं सकते। आप लोग अपनी फ़रियादें जो उन्हें सुनाते हो वो आप लोगों को सुन नहीं सकते। तो मेरे ख़्याल है कि एक आम इंसान है, ठीक है, ये हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाके दुआएँ वग़ैरह कर रहे हैं, ये है, वो है। और स्पेशली मैंने औरतों को खुद सुना है, जो औरतें कहती हैं ना, मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि बाबा जी ऐसा कर दें, बाबा जी वैसा कर दें, बाबा जी मुझे औलाद दे दें, ये वो। नहीं, माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह पाक से आप दुआ करें। मतलब लेकिन ये है कि जो कि पॉइंट मैंने पहले आप लोगों से बयान किया कि ऐसा
कहना भी गलत है, क्योंकि ना अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आप लोगों को सुन नहीं सकते। तो खैर बाकी हर एक का अपना अपना पॉइंट है, लोग तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस कदर इन चीज़ों में डूब गए हैं, इस कदर तौबा तौबा हर चीज़ दरबारों पे जाके मांगते हैं, इवन कि उन्हें सजदा करते हैं, तौबा तौबा। और मैंने एक दो से सवाल किया कि सजदा इन्हें करना जायज़ नहीं है, तो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि नहीं ये और सजदा है, आप लोगों को नहीं पता ये और सजदा, पूरा सर को झुका के वहाँ पे माथा लगा के नाक रगड़ के, तो ये अब और कौन सा सजदा हो गया। और मतलब कि ना खुदा को जो करते हैं सजदा, उसमें और इसमें फिर अब क्या फ़र्क रह गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सभी को हिदायत दे। तो यहाँ पे ना हम लोग फिर वापस आ रहे थे, काफ़ी हम लोग थक गए थे, तो इशा के राउंड अबाउट के टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भीड़ थी। तो ये देखें जी, ये ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन माशाल्लाह से ये गेट मेन गेट से ये आई थिंक लेके आते हैं, और यहाँ शाही मॉस्क का जो है ना गेट, यहाँ तक ये लोग छोड़ते हैं। तो ये जनाब 75 रुपीज़ ले रहे थे पर हेड के। तो हम लोग जो है ना वो फिर ऐसे ही हम लोग आ गए पैदल ही चलते फिरते, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ये सब देखना चाह रही हूँ खुद। तो इस वजह से हम लोग जो है ना वो पैदल ही आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा, मैं ना सडनली रुक गई, पहले मैं कहीं रुक नहीं थी रही कि नहीं कुछ नहीं लेना, जल्दी आओ चलो मैं थक गई हूँ, ये है वो है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे रुक गई क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेने थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा ढेर यहाँ पे नज़र आ रहा था। फिर मैंने दो गाड़ियाँ ली, और एक ये जो सामने टेडी बियर है झूले में, एक ये लिया। और ये शॉपर आई थिंक हमारा ही पड़ा हुआ है, हाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो एक दो और भी चीज़ें हमने ली थी माशाल्लाह से। तो बच्चों की चीज़ें ली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने लिए यकीन करें कुछ भी नहीं हम लेके आए, कुछ भी नहीं। मैंने तो वहाँ पे जाके